हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और मैं अमित तोमर आपके लिए एक नई क्लास आज लेके आया हूँ, साइंस की क्लास। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे साइंस। दोस्तों साइंस की अगर मैं बात करूँ तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, वनडे कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी किसी भी एग्जाम की मैं बात करूँ, चाहे आप अपना सीपीओ लीजिए, एसएससी सीजीएल लीजिए, चाहे आप अपना जो एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम लीजिए, यानी वनडे कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो साइंस का जो वेटेज है वो आने वाले कुछ सालों में लगातार बढ़ता हुआ है। तो साइंस के हम देखें तो बायो हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, तीनों ही पार्ट बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों मैं आज आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूंगा साइंस, और साइंस में भी जो साइंस का फिजिक्स वाला पोर्शन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हम पढ़ेंगे आज फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स और फिजिक्स को जिसे हम हिंदी में कहते हैं भौतिकी। भौतिकी, ठीक है दोस्तों। फिजिक्स की बात करें, भौतिकी की बात करें तो क्या है फिजिक्स। दोस्तों ये जो वर्ड है फिजिक्स, ये वर्ड आया है एक ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक शब्द फ्यूजिस। फ्यूजिस, ग्रीक शब्द फ्यूजिस से लिया गया है फिजिक्स। इस फ्यूजिस का मतलब क्या होता है? इस फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकृति, ठीक है दोस्तों। अगर मैं नेचर की बात करूं, इस प्रकृति की बात करूं, तो प्रकृति में हमें दो चीजें मिलती हैं। एक चीजें तो वो होती हैं जो हमें प्रकृति में दिखाई देती हैं, मतलब जो हमारे सामने होती है, मतलब विजिबल चीजें, विजिबल, जिन्हें हम कहते हैं दृश्य। दृश्य। और एक चीजें वो होती है जो होती तो है लेकिन वास्तव में है लेकिन दिखाई हमें नहीं देती। ऐसी चीजें एक तो विजिबल जो हमें दिखाई देती है, और दूसरी वो चीजें होती है जो होती तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, जिन्हें हम बोलते हैं इनविजिबल। इनविजिबल, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में अदृश्य। अदृश्य, जिन्हें हम दृश्य और अदृश्य दो पार्ट में। अब दोस्तों ये जो दृश्य चीजें होती हैं जो दिखाई देती हैं, अब इनको हम कहते हैं पदार्थ या सब्सटेंस या द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य। दोस्तों द्रव्य या पदार्थ कौन सी चीजें होती हैं? ये वो वस्तुएं होती हैं, वो चीजें होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जो हमारी आंखों को दिखाई देती हैं, जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती हैं। यानी पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वो चीजें होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं या जिनमें भार होता है। जिनमें भार होता है, भार होता है जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। यानी जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? पदार्थ। दूसरी तरफ इनविजिबल में दूसरी चीजें क्या होती है जो दिखाई नहीं देती, इनविजिबल अदृश्य है, उस वो होता है ऊर्जा। होती तो है परंतु दिखाई नहीं देती है, एनर्जी। ऊर्जा या एनर्जी होती तो है बट हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों ऐसी चीजें जो जब दिखाई नहीं देती तो मतलब उसमें भार भी नहीं है और वो स्थान भी नहीं घेरती, यानी जिनमें भार नहीं होता, भार नहीं होता, स्थान भी नहीं घेरती, स्थान नहीं घेरती, नहीं घेरती। दोस्तों ना तो यह भार होता है और ना ही स्थान घेरती है। तो ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यानी हम ये जो फिजिक्स शब्द है यह है ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूजिस से, जिसका मतलब होता है नेचर। नेचर में दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो विजिबल, एक अनविजिबल, एक दृश्य और एक अदृश्य। दृश्य कौन सी चीजें होती है? पदार्थ या द्रव्य। दृश्य चीजें जो होती है उनको हम बोलते हैं पदार्थ या द्रव्य। अब द्रव्य किसे कहते हैं? ऐसी चीजें जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है। और ऐसी चीजें जिनमें भार नहीं होता और ना ही स्थान घेरती है, क्या कहलाती है? ऊर्जा। लेकिन वास्तव में वो होती है नेचर में। क्लियर है? बात समझ पाए? अच्छा, अब अगर मैं यहां से आपसे पूछा जाए कि जी व्हाट इज द फिजिक्स, परिभाषा क्या है फिजिक्स की, तो दोस्तों फिजिक्स की परिभाषा होगी
भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो द्रव्य और ऊर्जा के बीच संबंधों को स्थापित करती है। यानी भौतिक विज्ञान क्या करता है? द्रव्य और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित करना, संबंधों के बारे में जानकारी, द्रव्य और ऊर्जा के बीच संबंधों के बारे में जानकारी, यानी विज्ञान की ऐसी शाखा जिससे हमें द्रव्य और ऊर्जा के बीच में संबंधों की जानकारी मिले, उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिकी। बात समझ पाए होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स को हम दो भागों में पढ़ते हैं, पहला पार्ट और दूसरा। पहला भाग होगा आपका क्लासिकल फिजिक्स, जिसे आप इंग्लिश में कहोगे परंपरागत भौतिकी। और दूसरा पार्ट होगा आपका मॉडर्न फिजिक्स, जिसे आप हिंदी में कहोगे आधुनिक भौतिकी। दोस्तों परंपरागत भौतिकी क्या है, आधुनिक भौतिकी क्या है, समझते हैं। देखिए दोस्तों, फिजिक्स का वह पार्ट जो हम पिछले कई सालों से वैसा का वैसा ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हम दाब, चाल, संवेग, आवेग, प्रेशर, सारी चीजें जैसे पहले पढ़ते थे आज से 50 साल 100 साल पहले, वैसे ही आज पढ़ते आ रहे हैं। यानी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, समय के साथ उसमें नो चेंज है वो, ठीक है। तो हम उस फिजिक्स की उस शाखा को कहेंगे परंपरागत भौतिकी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हम उन चीजों को पढ़ेंगे जिनमें समय के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स। भाई अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो जैसे एग्जांपल लीजिए मोबाइल। आज से 15-20 साल पहले जाइए तो मोबाइल क्या था, और आज का मोबाइल देखें तो कितना अपडेट होकर आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये जो चीजें जो समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहे, ये आप पढ़ोगे आधुनिक फिजिक्स में, क्लियर। अगर मैं ये इसकी बात करूं तो इस पे जो रिसर्च होते थे वो 1900 ईस्वी के पहले, 1900 ईस्वी से पहले, यानी 1900 ईस्वी से पहले की बात करूं तो ज्यादातर साइंटिस्ट इसी पे अपना फोकस रखते थे। लेकिन 1900 के बाद इस फिजिक्स पे ज्यादा रिसर्च किए गए, ज्यादा ध्यान दिया गया, क्लियर है। अच्छा, इस फिजिक्स के आपके फादर की बात करें, यानी आपसे पूछा जाए फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, तो आपका आंसर होगा न्यूटन, क्लियर है। और यदि आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो आपका आंसर होगा आइंस्टाइन, क्लियर है जी। यहां तक बात आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमें ये देखना है कि ये क्लास आपका पहला क्लास है फिजिक्स का, तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आइए देखते हैं हमें इन दोनों ब्रांचेस में पढ़ना क्या है। आइए इधर देखते हैं। दोस्तों इधर आपको सबसे पहले आपने पढ़ना है मैकेनिक्स। सबसे पहले आपको दोस्तों इधर पढ़ना है मैकेनिक्स, यानी यांत्रिक में आप क्या पढ़ोगे, जैसे आपका यांत्रिकी में पढ़ोगे आप गति के प्रकार, और ये सारी चीजें आप यांत्रिकी में पढ़ोगे। दूसरा आप पढ़ोगे प्रकाश यानी ऑप्टिक्स, ठीक है। तीसरा आप पढ़ोगे ऊष्मागतिकी, चौथा आप पढ़ोगे स्थिर वैद्युतिकी, आगे पढ़ोगे आप द्रव गतिकी,
इतना सिलेबस होगा आपका क्लासिकल फिजिक्स का, यानी आप इसमें पढ़ोगे मैकेनिक्स यानी यांत्रिक, प्रकाश ऑप्टिक्स, ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स, स्थिर गतिकी और द्रव गतिकी मतलब फ्लूइड डायनामिक्स। क्लियर है। अब इधर की बात करें, इधर 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 आप क्या पढ़ोगे। अब बात इधर की करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में आप क्या पढ़ोगे। तो दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ोगे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, नाभिकीय भौतिकी पढ़ोगे आप, भौतिकी, और आपके सापेक्षता का नियम, का नियम। दोस्तों ये सारी चीजें आप पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सारी चीजें, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारी चीजें पढ़ोगे। नाभिकीय भौतिकी में आप नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फिजिक्स, सापेक्षता का नियम आप सब जानते हो। सापेक्षता का नियम क्या है आप जानते हो। सापेक्षता का नियम होता है E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर, यानी आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी हम कहते हैं। इससे पहले देखिए दोस्तों, इससे पहले चलता था लेवोसियस का नियम जो था मास कंजर्वेशन लॉ, लेकिन अभी जो पढ़ते हैं आइंस्टीन का E बराबर mc स्क्वायर मॉडर्न फिजिक्स में। क्लियर है। तो ये सारा सिलेबस हम फिजिक्स में कवर करेंगे, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, सब कुछ यहीं से कवर हो जाएगा। केवल ये जो पूरा जो सिलेबस होगा जो मैं आपको कराऊंगा फिजिक्स का, ये बस एनडीए और आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, बाकी जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलिए अगर आप कंटिन्यू क्लास लेते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर।